ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर के सिलेबस में एक सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी स्टार्टिंग इस बात से करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और क्या इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक्चुअली में हम इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहा जाता है, ये कई बार आपने पढ़ा है, इक्वेशन सॉल्व की हैं। ये इक्वेशन है क्या? तो इक्वेशन जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो क्वांटिटी इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2x इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है। जैसे ये कहा जाए 2x प्लस 7 इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब है जिसमें दो क्वांटिटी को हम इक्वल रख रहे हैं, तो उस रिलेशन को हम इक्वेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इक्वेशन की हो रही है, इसका मतलब इक्वल टू है, हम किन्हीं दो क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन के साथ साथ एक वर्ड है डिफरेंशियल। इट मीन्स हम जिनको इक्वल रख रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। तो वो इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कही जा रही हैं। यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे हम कहें dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू, इस तरह से। तो पहली बात कि ये डेफिनेशन क्या बनी, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation containing different derivatives of dependent variable। यानी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंट अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स हैं। अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ जैसे ये भी हो सकता है कि उसमें dy बाई डी एक्स हो, ये भी हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स हो, या इसी तरह से कुछ और, यानी डिफरेंट डेरिवेटिव्स। तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स यहाँ पर आए हैं। तो ये इक्वेशन है क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इक्वल टू आया है, दो क्वांटिटीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं इक्वल टू के साथ, और डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। साथ में बात आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये भी हो सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके सॉल्यूशन को तभी किया जा सकता है जब इक्वेशन दो दी गई हों, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हों। तो पहली बात तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन की अब समझते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इससे चेंज आता है मैथमेटिक्स में, क्या इसमें कोई कैलकुलेशन का चेंज आ जाता है। तो हम एक एग्जांपल के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस ए, इस तरह की एक इक्वेशन ले रहे हैं। ये कर्व की इक्वेशन है। इक्वेशन तो फिर वही बात है क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज को। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस है, जैसे जनरली आप सभी इसमें जानते होंगे कि ये पैराबोला की एक इक्वेशन है। अब इसमें हम इसको ये कहें कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ये वाला कर्व कुछ इस तरह की शेप में आ जाता है। पैराबोला। लेकिन अगर a यहाँ पर जीरो ना होकर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, जैसे सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1 होता, तो अब ये x इक्वल टू 0 पर y की दो वैल्यू दे रहा है प्लस माइनस 1, तो ये, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू है माइनस 1/4, तो पैराबोला ये इस टाइप से होता है। और अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2 है तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से होता।
जैसे हम इसको प्लस में लेते तो ये हमारा पैराबोला इधर शिफ्ट होता जाता, और अगर हम ए को माइनस लेते तो जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो उधर शिफ्ट होता जाता। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करते चले जा रहे हैं तो जो पैराबोला का साइज है वो नहीं चेंज हो रहा है, हाँ उसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। जो वर्टेक्स था वो हर बार अपनी वैल्यू बदल रहा है। तो ये जो ए है फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू तो है, हमने यहाँ पर ए को 0 लिया, हमने यहाँ पर ए को 1 लिया, हमने यहाँ पर ए को 2 लिया, तो ये कांस्टेंट तो है, पर ये उस तरह का फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है कि कभी इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ये कभी 0 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे कांस्टेंट को नाम दिया जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वेच्छा से माना हुआ कांस्टेंट, हमने इच्छा से जो मान लिया, क्या कि उसको 0 मान लिया या उसको 1 मान लिया या उसको 2 मान लिया। इसकी खास प्रॉपर्टी है कि इसको आपने जो चाहे माना, लेकिन इसने जो कर्व रिप्रेजेंट किया था उसको नहीं बदला, उसकी पोजीशन तो बदल दी, कभी वो यहाँ बना, कभी यहाँ बना, कभी यहाँ बना, लेकिन उस कर्व को नहीं बदला। इट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन में इस कांस्टेंट को बदलता चला जाऊं तो बदलने के बाद भी ये हर बार पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर इस इक्वेशन को कह देते हैं कि ये फैमिली ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो जाता है ये इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोलास। को रिप्रेजेंट करती है। अब फैमिली ऑफ पैराबोलास इसलिए क्योंकि इसमें हम एक ही जो वैल्यू है उसे रखें चाहे कुछ भी, लेकिन बनेगा हमेशा पैराबोला। तो पैराबोला की पूरी एक फैमिली रिप्रेजेंट हो गई, तो हमने कह दिया फैमिली ऑफ पैराबोलास। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये मुझे मिलता है 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4। यानी चाहे आपने इसको चाहे इसको डिफरेंशिएट किया तो हर बार आपको यही वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ने क्या किया कि जो ये अलग अलग कर्व थे पूरी फैमिली को केवल एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनाई गई है। यानी इस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन को अगर ऐसे लिखा है तो ये दोनों एक ही बात है। हम किसी फैमिली ऑफ कर्व को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन को लिखने का ही एक दूसरा तरीका है, कोई अलग बात नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इक्वेशन है जो कंटेन करती है डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कितने तरह की हो सकती हैं, क्या क्या टाइप इसके हमने बनाए हैं। तो एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं जिसमें dy अपॉन डी एक्स होता है उसे हम कह रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम dy अपॉन डी एक्स कब लिखते हैं, जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखा जाता है। तो ये जब भी dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू या इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट जो इसमें x है।
y यहाँ पर डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो वो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। एक होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन। पार्शियलिटी हमेशा तभी होती है जब वहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हों। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी जब वहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे हम उसमें लेते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इसी तरह से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या और भी कुछ। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगर ये किसी इक्वेशन में आए हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस का पार्ट है उसमें दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होंगी? जिनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिनमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उन्हें हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें बात आती है ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर और डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कि ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो किसी इक्वेशन में जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। द ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसे हम कहेंगे कि वो उसका ऑर्डर है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कहा जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 है। तो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर कहा जाएगा। डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री से मतलब है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो उसमें डिग्री कही जाएगी। यानी इस पर्टिकुलर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों चीजें लिखना चाहते हैं। पहले ऑर्डर, तो ऑर्डर हम कहेंगे कि कितनी बार ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो 2। और फिर बात आती है डिग्री की, इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री हमने देखा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो इस तरह से हम इसमें डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिग्री वाले पार्ट को। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देन the degree of differential equation is the degree of highest derivative। तो अब मैंने यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी d2y dx2 प्लस साइन dy by dx प्लस e पावर x इक्वल टू 5। तो अब बात आती है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है और इनको कनेक्ट किया गया है इक्वल टू के साइन के साथ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर में हमने देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब बात आती है इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसमें क्या कहा है, डिग्री वाले में हमने कहा इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुए हैं उन सभी में ये पोलिनोमियल होना चाहिए। तो हम देखें कि यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई का जो कोफिशिएंट है ये लिया गया है, ये साइन है, साइन ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी यहाँ पर साइन लिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन से अलग वैल्यू देगा, ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल ना होने की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं
वो पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो लॉगरिथम फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होने चाहिए, वो केवल और केवल पोलिनोमियल फॉर्म में होंगे, तभी हम डिग्री उसमें डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ही ये है कि उसके डिग्री तब बताएंगे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो पोलिनोमियल फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, हाँ ऑर्डर 2 है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें भी सेम इसी तरह का केस है। द ऑर्डर ऑफ पीडीई इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव उसमें आया, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि इसका ये ऑर्डर है। और डिग्री, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल in all the partial differential coefficient, then the degree of PDE is the degree of highest partial derivative। तो जो हम यहाँ पर कह रहे थे वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पोलिनोमियल होना चाहिए कौन, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पोलिनोमियल होना जरूरी है। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर ये आती है, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रेशनलाइज्ड, उसे रेशनलाइज्ड भी कर लिया जाए तब हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। अब डिग्री से रिलेटेड एक दो एग्जांपल इस तरह से समझें, जैसे हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी डी एक्स 3 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यूब रूट, अब ये क्यूब रूट होने का मतलब है कि ये रेडिकल साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइन की जाएगी, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रेशनलाइज्ड। तो पहले यहाँ पर ये जो हमारे रेडिकल साइन आए हैं इन्हें यहाँ से रिमूव करना है। तो क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। इसका क्यूब करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब और इसका भी क्यूब। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर 3 है। अब डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर डिग्री से मतलब है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हो रहा है वो ये है, और उसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री भी 3 है। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करते हैं। e पावर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें ये देखना है कि इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या है। इस एग्जाम्पल में पहले ऑर्डर की बात करें तो आप कहेंगे एक बार ही इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अब इसकी डिग्री क्या है, अब इसमें डिग्री देखने के लिए हमें देखना होगा कि जो हाईएस्ट यहाँ पर ऑर्डर है एक बार है, उसकी पावर कितनी है। तो हम कह रहे हैं कि जो इसका डिग्री है वो डिफाइन नहीं है। और ये डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इन ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है,
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है ऐसा आने से कि हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल आने से क्या हमें प्रॉब्लम होगी कि हम डिग्री नहीं बता पा रहे। तो उसे समझने के लिए मैं यहीं पर ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप लीजिए e रेज टू द पावर x और इसका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल टू साइन एक्स। और अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हम इसकी डिग्री बता नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे जो dy बाई डी एक्स आप लिख रहे हैं उसकी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, और हाईएस्ट पावर कितनी आएगी हमें पता ही नहीं है, हम बता ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी अगर इस तरह की वैल्यू आती हैं जो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, वहां पर हम कह देते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। यही रीजन साइन वाले क्वेश्चन में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है डिग्री? क्योंकि अब इसमें हम साइन x का एक्सपेंशन लगाएं तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल टू 2x। अब भी आप यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए हम दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक तो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए और पहले उसे रेशनलाइज्ड कर लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन में ये समझा कि ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन होते हैं। अब ऑर्डर और डिग्री इसलिए हमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन यही करना पड़ता है कि मेथड कौन सा लगेगा, और जो मेथड है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आप ट्राई करें, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। फाइंड ऑर्डर and degree of following ordinary differential equation. First question, d square y by dx square plus dy upon dx square equal to 0. Second, dy by dx plus sin x equal to log x. Number 3, d square y by dx square plus sin dy by dx equal to e power x. आप इन क्वेश्चंस में ऑर्डर और डिग्री ये पता करें और समझें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन की जाती है। तो अब हम इसमें आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हम कैसे बनाते हैं, और फिर उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे।